पांडवों की विजय होना और पांडवों का मरणासन होना, परीक्षित जी को राजा बनना। परीक्षित जी राजा हुए तो परीक्षित जी के ही राज्य में कलयुग का आगमन हुआ था। कल के दिवस में कथा श्रवण की थी। तो कलयुग जब आगमन हो जाता है तो महाराज रथ पर आरूढ़ होकर के कलयुग पर दिग्विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो महाराज देखते हैं कलयुग राजा के वेश में है और काले वर्ण का नीच पुरुष दिखाई देता है। गाय बैल को मार रहा होता है। बैल एक पैर से खड़ा होता है, 3 पैर तोड़ देते हैं। तो महाराज ने जैसे ही देखा तो समझ गए ये गाय जो है वो गाय पृथ्वी है और बैल साक्षात धर्म बैल के रूप में है। तो महाराज खड़ग निकाले और कलयुग को मारने के लिए जाते हैं। कलयुग को जैसे ही खड़ग मारने को होते हैं, कलयुग महाराज परीक्षित की शरण में गिर जाता है। महाराज हमें छोड़ दीजिए, जो क्षत्रिय की शरण में आ जाए उसे मारते नहीं है। तो महाराज कहते हैं जा मेरे राज्य से दूर हो जा। तो कलयुग ने कहा महाराज ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज ना हो, मैं कहां जाऊं। तो महाराज परीक्षित जी कलयुग को 4 स्थान देते हैं। सर्वप्रथम 4 स्थान दिए कलयुग को। अभ्यर्थिस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम, द्योत यानी जुआ, जहां पर जुआ खिलता हो वहां कलयुग का वास है। पानम, जहां मदरा पान होती है वहां कलयुग का वास है। और जहां व्यभिचार होता, जहां जीवों की हत्या होती हो, हिंसा होती हो, ये 4 स्थान दिए। अब कलयुग कहता है महाराज आपने तो जैसा मेरा भेष देखा सो वैसे स्थान दे दीजिए, दे दिए। आपने कोई अच्छा स्थान नहीं दिया। परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग तुम्हारे अंदर अच्छाई ही कहां है जो अच्छा कोई स्थान देती। तो कलयुग ने कहा महाराज कुछ तो हम में अच्छाई है। तो परीक्षित जी ने कहा क्या है। बोले हमारे युग में जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में योगी मुनियों को तपस्या से फल नहीं मिलता था, वो कलयुग में भगवान के नाम सुमरण मात्र से ही फल मिल जाएगा। गोस्वामी बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल कलयुग केवल, कलयुग केवल